जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सकट चौथ, तिल चौथ या तिलकुटा चौथ, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इस व्रत में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं। उन प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको देने वाली हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि 29 या 30 जनवरी सकट चौथ का व्रत है वो हमें कब रखनी चाहिए। तो देखिए तो व्रत है वो आप सबको 29 जनवरी को दिन सोमवार को ही रखना है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि तारे निकलने का जो समय है वो क्या रहेगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए जो शुभ मुहूर्त है वो 29 जनवरी को 6:10 से जो सकट चौथ है, चौथ जो है वो शुरू हो रही है और 30 जनवरी को 8:54 पे इसका समापन जो है वो हो रहा है। ऐसे में 29 जनवरी को दिन सोमवार को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा और प्रदोष काल में ही पूजा करने का सर्वोत्तम महत्व जो है वो बताया गया है। इसलिए आपको प्रदोष काल में ही भगवान गणेश की पूजा जो है वो करना चाहिए। तारे निकलने का अगर मैं समय की बात करूं तो जो तारे निकलने का समय है वो 9:10 पर है, क्योंकि कोहरा और सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सब जगह का अलग अलग समय जो है वो हो सकता है। 5-10 मिनट या आधे घंटे का समय जो है वो इधर उधर हो सकता है। ऐसे में आप अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ के अनुसार समय जो है वो ज़रूर देख लें। साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है वो ये है कि नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल अभी भी कोई भी खरमास, कोई भी मलमास जो है वो नहीं चल रहा है। ऐसे में आप नया व्रत धारण कर सकती हैं और वैसे भी अगर मलमास या खरमास भी चल रहा होता है तब भी आप इस व्रत को उठा सकती हैं, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, कर्ता धर्ता हैं। इसलिए आप इस व्रत को उठा सकती हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। फिलहाल तो अभी कोई भी जो खरमास या मलमास जो है वो नहीं चल रहा है। आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से उठा सकती हैं और व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बाल हमें कब धोने चाहिए। तो देखिए ये व्रत जो है वो सोमवार वाले दिन रखा जा रहा है, इसलिए आपको रविवार वाले दिन मतलब 28 जनवरी को ही दिन रविवार को एक दिन पहले ही, मतलब सोमवार को इस व्रत को रखना है तो रविवार को ही आपको पूर्णतया शुद्ध हो जाना है। बाल आल जो है वो धो लें। उसके बाद याद रखें बाल धोने के बाद आपको जो भी तामसिक चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बहनें जिनका मान लीजिए कि शौच इत्यादि जाती हैं तो उनका मन जो है वो नहीं भरता है। तो आप जब भी स्नान करें सर से पानी डाल के स्नान करें, इसमें भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि अगर हम व्रत करते हैं और हमारा मन जो है वो नहीं मानता है, हमें लगता है कि हमें स्नान करनी चाहिए, बाल धोने चाहिए, तो सर से पानी डालने में कोई भी दोष जो है वो नहीं बताया गया है। आप सर से पानी डाल के स्नान जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। बस बालों को खोलना नहीं चाहिए, बालों को खोल के जो है वो नहीं धोना चाहिए। तो ये भी प्रश्न जो है वो आप सबको मिल गया। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आपको इस व्रत में नई साड़ी धारण करना चाहिए या पुरानी साड़ी जो है वो धारण कर सकती हैं। तो देखिए जो सकट चौथ का व्रत है इसमें नई साड़ी धारण करने का कहीं भी उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। आप इस व्रत में साफ सुथरी जो साड़ी है या जो भी वस्त्र हैं, सूट इत्यादि पहनती हैं तो साफ सुथरे धारण करें। आप ऐसा नहीं है कि नहीं आपको नया ही धारण करना है। एक और प्रश्न मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि इस व्रत के दौरान में क्या खाना चाहिए या क्या चढ़ाना चाहिए। तो देखिए इस व्रत में आप बेसन के लड्डू, सेव के लड्डू, मखाने के खीर जो है वो चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश के अनुसार जो भी उनको चीज़ें पसंद हैं। तिलकुट चौथ व्रत है तो तिल से बने लड्डू चढ़ाएं या बेसन के लड्डू चढ़ाएं, सेव के लड्डू चढ़ाएं, मखाने की खीर भी चढ़ा सकते हैं, मालपुए चढ़ा सकते हैं। आप जो भी आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। अगर मैं खाने की बात करूं तो शाम को फलाहारी किया जाता है, भोजन नहीं किया जाता है, तो फलाहारी करें इस व्रत में और मखाने की खीर जो है वो खा सकती हैं, फल फ्रूट जो है वो खा सकती हैं। दान जो है वो इस व्रत में अति अनिवार्य है। व्रत में दान जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो दान पुण्य जो है वो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ इस व्रत में शकरकंदी का भी विशेष महत्व है, गाजर का है, बेर का है, मतलब जो भी मौसमी चीज़ें हैं वो ज़रूर चढ़ानी चाहिए और खानी भी चाहिए।
चाहिए। तो आप इन सारी चीज़ों को खा सकते हैं, भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। इस दिन आपको पूरे श्रृंगार के साथ व्रत करना है। जो भी आपका सुहाग है, जो भी आपका श्रृंगार है, जो भी आसानी से चीज़ें आप कर सकते हैं या जो भी चीज़ें आपके पास हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो इस दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। रात्रि में जब आप चंद्रदेव को अर्घ दें, तिल और जो कच्चा दूध है वो डाल के जल में, उसके बाद ही चंद्रदेव को अर्घ जो है वो देना चाहिए। तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से 29 जनवरी को दिन सोमवार को करें। पारण अगले दिन करना चाहिए, मतलब 30 जनवरी को पारण करें दिन मंगलवार को, और इस प्रकार से इस व्रत को जो है वो करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो दे दिया होगा और वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।